हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही हमारी क्लास 10th मैथ्स 1 महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 3rd। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया तो वहां पे जाके आप देख सकते हो, लाइन टू लाइन आपकी क्लासेस दिखेगी। सबसे पहली क्लास थी जहां पे मैंने कंप्लीट आपका सिलेबस बताया है, प्लस आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चा न्यू स्टार्ट करेगा अपना मैथ्स की क्लास, तो उनके लिए आपका सिलेबस प्लस कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके अकॉर्डिंग, मतलब सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। लेक्चर नंबर देखेंगे, वहाँ पे 3rd दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.1। तो इसका पहले जो प्रीवियस हमारी क्लास थी वहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे कंप्लीट। अपने PDF दिखा देते हैं बुक का। आपका बेसिक पार्ट आपका हो चुका है, सीधा प्रैक्टिस सेट पे 1.1 पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 एग्जांपल मैंने किया था। 5th वाला एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था। तो ध्यान से देखना आज की क्लास में कितने एग्जांपल्स होंगे प्लस क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आज की क्लास में ये 5th एग्जाम्पल होगा, 5th है, एंड ये 6 वाला होगा। मतलब 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 से होंगे। प्लस मैंने आपको बताया था, जब मैं क्लासेस स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था, जो भी आपके एग्जाम्पल वाले पार्ट हैं वो भी कंप्लीट हर एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा के दूंगा, प्लस एक्टिविटी वाले क्वेश्चन करा के दूंगा। मैंने बताया था कि ये अगर क्वेश्चन नंबर 2 जो भी बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये आप लोग इजिली कर लोगे। बट बहुत सारे बच्चे हो सकता है ना कर पाए, इसलिए आज के एग्जाम्पल में ये भी सॉल्व करा दूंगा। मतलब 3rd क्वेश्चन आपका ये रहेगा एक्टिविटी का। क्लियर है? 3rd एग्जाम्पल आज की क्लास में ये प्रैक्टिस कराएंगे। और क्या क्लास है आपकी? एग्जाम्पल में आ जाओ जरा। एग्जाम्पल में एक तो एक्टिविटी वाला ये क्वेश्चन दिख रहा है, बट एक्टिविटी आपको परफेक्ट तभी समझ में आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये चीज़ माइंड में रख लेना, एक्टिविटी डायरेक्टली कोई बच्चा ट्राई नहीं करेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जितने परफेक्ट होंगे उतना सही तरीके से आप ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन आप कर पाओगे। एंड लास्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो टोटल कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी आज की? 5। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल का ये, एन एक्टिविटी के 2 क्वेश्चन, 1.1 का प्रैक्टिस सेट का, एन एग्जाम्पल वाला एक्टिविटी। तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे सम्स को, देन आएंगे लास्ट में एक्टिविटी वाले क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। यहां पे सामने आपको दिख रहा है भाई 5x - 3y = 8, 3x + y = 2। सामने मैंने लिखा भी है ताकि आपको इजीली समझे ये क्वेश्चन मैंने कहां से पिक किया। एग्जांपल नंबर 1 एंड पेज नंबर 2, पहला एग्जांपल जो अभी आपको जस्ट बताया था उस एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने 3 स्टेप सिखाया था। पहला स्टेप बताया था, बहुत सिंपल से वर्डिंग में आप सुन लो समझ लो। आज की क्लास में भी जो भी आपके वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, वो LHS साइड में अपने को चाहिए एंड RHS साइड में अपने को नंबर चाहिए। तो सामने ऐसे ही दिख रहा है। स्टेप 1 में क्या बताया गया? बहुत सिंपल में भाई जो आपके वेरिएबल्स होते हैं LHS में चाहिए और नंबर क्या चाहिए? RHS में चाहिए। अगर इस पैटर्न में दिया है तो आपको लिख दो इक्वेशन नंबर 1 और ये लिख दो आप भाई इक्वेशन नंबर 2। ये आपका पहला स्टेप होता है। सेकंड है कि कोई भी एक वेरिएबल को आप इक्वल कर लो। वेरिएबल का मतलब यहाँ पे x है तो ये देखो x दिख रहा है, y है तो y दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। मैंने सजेशन दिया हमेशा जहां पे 1 होता है उसको इक्वल आप करो, वो थोड़ा सा आसान रहेगा, इजी रहेगा। कैसे? जरा यहां समझते क्या बोल रहे हैं। यहां पे 1 है और यहां पे कितना है? 3। तो 1 की जगह पे 3 लाने के लिए क्या करोगे? सिंपल है भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऊपर 3 था, यहां हमें 3 लाना, तभी तो इक्वल होगा। तो कैसे? सिंपल है, 3 1 जा 3 करके आ जाएगा। तो आपने किया क्या? यहां पे लाइन लिखेंगे भाई, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड इन द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या कर रहे हैं भाई? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर किस में? 2 में। मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं है, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 3। कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 3 में 3 3 जा 9x, 3 का 1 में 3 1 जा 3y, 3 2 जा 6, और ये जो इक्वेशन आएगा उसको आप नाम दोगे 3rd।
इक्वेशन में जो नेक्स्ट आएगा उसको दोगे थर्ड, और जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किया मतलब इक्वेशन 1 आप एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी पेस्ट आप कर लोगे। इक्वेशन 1 जिसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे वो वाला इक्वेशन आप इजीली कॉपी पेस्ट कर दिया करो। समझ में आया? पहला स्टेप मैंने बताया भाई, वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ अगर रहेंगे इक्वेशन दे दो, पहला काम हो गया। सेकंड था सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड एंड थर्ड ही होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल को अपने इक्वल करते हैं। कैसे इक्वल करेंगे और कौन सा इक्वल करे आसान पड़ेगा, जहां पे हमेशा 1 हो वही इक्वल करो आप। तो 1 था सेकंड में, तो सेकंड वाले को ऊपर देख लो नंबर क्या 3, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जो इक्वेशन बनेगा उसको नाम दे दो थर्ड, एंड जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किया वो एग्जैक्ट कॉपी कर लो। ये आपने कर लिया स्टेप नंबर 2। और अगर स्टेप नंबर 2 आपने कर लिया भाई, तो ये लास्ट वाला स्टेप तो बहुत आसान है। मैंने बताया था भाई जिस वेरिएबल को इक्वल किया, सेंटेंस सुन लो, जिस वेरिएबल को इक्वल किया, कौन से वेरिएबल को इक्वल किया सर, वाई वाले को इक्वल किया, तो उसका साइन देखो क्या है, प्लस माइनस। क्या है भाई, प्लस माइनस। और जब अपोजिट साइन होता है, मैंने सिंबल सा बताया, आपको करना है ऐड। कौन सा ऐड करना है सर, इक्वेशन नंबर थर्ड n1 जो सामने यहाँ पे दिख रहा है भाई, ऐड कर दो आप। और जैसे ही आपने ऐड किया ये सीधा कैंसिल, +3 -3 कैंसिल हो गया भाई। तो ये कितना ऐड करो 14x, यहाँ पे ऐड करो 14। कोई डाउट तो नहीं, सिंपल है। चलिए यहाँ तक नोट भी कर लिया होगा आपने। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी बच्चा स्टार्टिंग से हमारी क्लास अटेंड कर रहा है तो मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। क्लियर है? चलिए अगले स्टेप पे चलेंगे। 14x के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा भाई 14 डिवाइड बाई 14। 14 1 जा, x कितना आ गया 1, x कितना आ गया 1। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब x की जो वैल्यू है भाई 1 में, 2 में, 3 में, कहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कहीं पे वैल्यू उसकी पुट कर दो। तो लिखते हैं भाई क्या, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, बट मैं पुट करने जा रहा हूँ भाई इक्वेशन नंबर 2 में। इसका रीज़न मैं ढूंढता हूँ जहाँ पे सबसे इजी पड़ेगा। कैसे पता चलेगा सर इजी कहाँ पड़ेगा, जहाँ पे हमेशा 1 दिखेगा, प्लस दिखेगा, तो उससे आसान कोई नहीं पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, 3x + y इक्वल टू 2। 3x + y क्या है इक्वेशन, 3x + y, 3x + y इक्वल टू 2। क्लियर है? x की वैल्यू कितना है 1, तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 इक्वल टू वाई 2। 3 1 जा 3 प्लस वाई इक्वल टू 2। 3 यहाँ पे प्लस है भाई, शिफ्ट कर दो उधर पे, क्या हो जाएगा -2 -3, देन y की वैल्यू कितना मिल जाएगी -1। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और लास्ट में आंसर कैसे लिखना सिखाया गया था भाई, 2 तरीके से आंसर लिखना आपको बताया गया। पहला तो इस पैटर्न में, पहले x आएगा, ध्यान रखना 1, एंड y कितना -1। क्लियर है? अदरवाइज दूसरे ऑप्शन में आप लिख सकते हो। एंड बेसिक चीज़ें जो मैं हमेशा बताता हूँ, वो चीज़ याद रखना भाई टॉपर्स के लिए। जब वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन के बाद, ये सब देयरफॉर याद रखना, बहुत बेसिक चीज़ है। वैसे प्रेजेंटेशन में लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे हर एक बच्चे को 40 आउट ऑफ 40 अगर टॉपर्स जो हैं कैसे लाएंगे 98 99 100 तक का स्कोर, तो वहाँ पे गाइड किया जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए निकल के आएंगी वहाँ पे। क्लियर है? देयरफॉर एंड फॉर्मूला, रीजन, आंसर, सोल्यूशन, कहाँ पे कैसे क्या लिखना है, हर एक चीज़ गाइड करूँगा। क्लियर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगला एग्जाम्पल भाई 5x + 2y इक्वल टू -3x + 5y इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, 5 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 एंड पेज नंबर 5। हर एक एग्जाम्पल करा दूंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, हर एक टॉपिक करा के दूंगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं भाई, मैंने क्या बताया था, इस 3 ही स्टेप होता है। पहला स्टेप LHS में x एंड y वेरिएबल एक तरफ चाहिए, नंबर एक तरफ चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है भाई तो इक्वेशन 1 लिख दो एंड इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी हमेशा करके ही दिया है। सेकंड, फिर मैंने बताया था भाई किसी एक वेरिएबल को इक्वल करो, और मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कौन से वेरिएबल को इक्वल करना आसान होता है, जहां पे 1 हो उसी को इक्वल करो। उसके ऊपर वाला देख लो भाई, ऊपर नंबर क्या 5, तो यहाँ 5 लाना है। सिंपल आंसर सर, 5 से मल्टीप्लाई। अब इससे इजी क्या चाहिए आपको, 1 वाले को इक्वल करना बहुत आसान है। जहां पे 1 है भाई उसका अगला इक्वेशन देखो क्या है, 5x, वेरिएबल में 5x, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप लाइन लिख देंगे मल्टीप्लाइंग
ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन टू बाई 5, कितने से मल्टीप्लाई? 5 से। 5 से मल्टीप्लाई भाई, 5 1 जा 5x, 5 का 5 है मल्टीप्लाई 25y, 5 4 जा 20, और ये आपका बना इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? जिस इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई नहीं करते हो, मतलब इक्वेशन 1, वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर देना आप, तो कॉपी कर दो भाई 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1 है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब आ रहा है लास्ट। जिसको इक्वल किया उसका साइन आप देखो, इक्वल किसको किया सर? एक्स वाले को किया, आगे कुछ नहीं तो प्लस है, आगे कुछ नहीं तो प्लस है, सेम साइन रहेगा। तो क्या बताया था मैंने भाई? माइनस। अपोजिट साइन है प्लस कर दो, सेम साइन है माइनस कर दो। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। माइनस करते टाइम सबका साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसी स्टेप में बहुत ज़्यादा बच्चे जो कंफ्यूजन में आते हैं, यही एक स्टेप है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, याद रखना, जब अपोजिट साइन, सॉरी सेम साइन रहेगा तो उस केस में हमेशा माइनस होगा इक्वेशन। अपोजिट साइन होगा मतलब प्लस माइनस होगा, प्लस कर दो, माइनस प्लस होगा, प्लस कर दो। उल्टा साइन रहेगा, बोले तो 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, उस केस में हमेशा प्लस करना है, और बाकी केस में हमेशा माइनस करना है। चलिए माइनस में देखते हैं जरा भाई, जैसे करोगे ये कैंसिल, +5 -5 कैंसिल। अब जरा यहाँ ध्यान रखना, 25 - 2 कितना आएगा भाई? 23। और यहाँ देखते हैं 20 + 3 कितना हो गया? 23। बहुत सिंपल टॉपिक है, स्टेप माइंड में क्लिक कर लेना, उसके बाहर कुछ नहीं है भाई। स्टेप क्लियर है, कैसा भी सम एग्जामिनर को देने दो, आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपने नोट कर लिया होगा आई होप हर एक बच्चे ने। चलिए आगे देखते हैं जरा स्टेप। y इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर दो इधर पे, हो जाएगा डिवाइड, कितना आ जाएगा भाई? 1। तो y अपना कितना आ गया? 1 आ गया। y कितना आया? 1। y की वैल्यू कहाँ पे पुट करने वाले हो? मैंने बताया था जहाँ इजी पड़ेगा, बोले तो 1 पड़ेगा, वहाँ पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए पुट करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में 1 था भाई? इक्वेशन नंबर 2 में 1 था। इक्वेशन देख लो जरा ऊपर, 1 यहाँ पे, तो 1 वाला थोड़ा इजी पड़ेगा, इसलिए 1 हमेशा इजी देखा करो आप। किसी में भी पुट करोगे आंसर आपका राइट ही आएगा, बट हमेशा ध्यान रखना इजी मेथड ही देखो आप। तो इक्वेशन 1 क्या है? x + 5y इक्वल टू 4। x प्लस, इक्वेशन क्या भाई? x + 5y इक्वल टू 4, ये आपका है इक्वेशन, यही था, देख लो एक बार, x + 5y इक्वल टू 4 है। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x + 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 1 इक्वल टू 4। x + 5 1 जा 5 इक्वल टू 4। 5 यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? प्लस, शिफ्ट कर दो भाई उधर, जब शिफ्ट किया तो प्लस था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और x कितना बचा भाई? -1। x की वैल्यू कितना आई? 1। क्लियर है? बहुत बेसिक चीज़ें चल रही हैं। आंसर आप लिख सकते हो भाई XY, x पहले हमेशा लिखा करो, ये चीज़ ध्यान रखना, -1 एंड y कितना आपका? 1। नोट कर लो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, नोट कर लो। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही, कहीं भी, या किसी भी एग्जांपल्स में प्रॉब्लम आई है, नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है बहुत सारे बच्चों को, देख के टेंशन आ गया सर, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म आया, और मैंने जहाँ तक नोटिस किया बच्चे फ्रैक्शन फॉर्म आते ही टेंशन में आ जाते हैं। एक तो फ्रैक्शन, अदरवाइज रूट वाला। देखो कितना सिंपल आंसर है भाई। अपॉन में बोले तो अपॉन में क्या दिख रहा है अपने को? सर 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और यहाँ पे अपॉन में 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो सबसे पहला काम आप ये करो भाई, अपॉन वाले का कॉन्सेप्ट ही हटा दो। कैसे हटेगा? बहुत सिंपल, अपॉन में जो नंबर दिख रहा है भाई, उसी से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। मतलब अपॉन में क्या दिखा? 3, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लाइन लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड
इन द इक्वेशन बाई 3, यही लाइन लिखूंगा क्योंकि अपॉन में क्या दिख रहा है अपने को 3, और यहां पे अपॉन में क्या दिख रहा है भाई 4, तो यही सेम लाइन यहां भी लिखूंगा, बस 3 की जगह लिख देना है 4, यही तो है। अब देखो जरा कॉन्सेप्ट देखो भाई, कॉन्सेप्ट देखो जरा, क्या लिखा गया है सर 1/3x, और क्या लिखा गया है प्लस y, और क्या लिखा है 10/3, यही लिखा है। ये भी एग्जैक्ट आप कॉपी करो भाई, 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन जैसा था मैंने कॉपी पेस्ट किया, लाइन लिखा है भाई, सब में क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 3, क्लियर है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपने लिखा था मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर पे भी 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जो बैलेंस बचा लिख दो, यहाँ पे बचा सर 1x, यहाँ पे बचा 3 1 जा 3y, और यहाँ पे आपका बचा 10। अब ये जो इक्वेशन आया उसको नाम दे दो आप 1। यहाँ पे देखो जरा 2 4 जा 8x प्लस यहाँ पे बचा 1y और यहाँ पे 11, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। ये इक्वेशन आपका हो गया, इक्वेशन आपका हो गया। अब यहाँ पे सेम वही पैटर्न है, किसी एक को इक्वल कर लो, और इक्वल करने के लिए कंडीशन क्या बताई गई है, इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है भाई, इक्वेशन 2 को इसके जस्ट नीचे लिख देता हूँ मैं, 8x प्लस 1y इक्वल टू 11, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। देखो वहाँ से कॉपी किया ना, तो 1 यहाँ पे 2 जगह आ रहा है, x में भी आ रहा है y में भी आ रहा है। तो प्रॉब्लम है कुछ बच्चों को सर कि ये कौन सा इक्वल करें, तो देखो नंबर कौन सा छोटा है 3y, ये है 8x, तो 3 अपना इजी पड़ेगा भाई, तो 3 यहाँ है तो यहाँ 3 लाना काफ़ी आसान है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या बताया जा रहा है, बहुत सिंपल भाई। 1 अगर दोनों जगह, तो छोटा नंबर हमेशा सेलेक्ट करो, वो थोड़ा सा इजी हमें पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 3 कर देता हूँ तो 3 1 जा 3 आ जाएगा कि नहीं। लाइन लिखते हैं, पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो। आई थिंक फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा, जो भी अपॉन में रहेगा उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट हो जाएगा। चलिए नोट कर लिया आपने, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट करेंगे। लाइन क्या है भाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, तो लाइन लिखते हैं मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24x, प्लस 3 का 1 में किया 3 1 जा 3y, प्लस 11 3 जा 33, ये आपका बना है इक्वेशन नंबर 3। और जिस इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं हुआ है उसको आप कॉपी कर लो, मतलब इक्वेशन 1 आपका कॉपी 1x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आया। वेरिएबल आपने इक्वल कर लिया है, तो लास्ट स्टेप है आपका, जिस वेरिएबल को इक्वल किया गया उसका साइन आप देख लो, y को इक्वल किया तो y का साइन देखेंगे, प्लस है सेम साइन पे क्या बताया गया है, माइनस का कॉन्सेप्ट। इट मीन्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, आप पूरा लाइन लिखने का है अपने को, क्लियर है। चलिए माइनस करते भाई, माइनस माइनस माइनस, प्लस है माइनस है प्लस है माइनस कर दो, प्लस है माइनस कर दो। अब ये माइनस करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि +3 -3 जो इक्वल होता है वो कैंसिल हो जाता है। 24 - 1 किया कितना आ गया भाई 23x, 33 में से 10 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 23। इजी समझ में आ रहा है, नोट कर लो आप इतना पहले, अब आगे का कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलो नोट कर लिया होगा, x इक्वल टू 23 अपॉन में 23 यहाँ मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दो इधर पे हो जाएगा भाई, x कितना आया 1, कोई डाउट तो नहीं है। x की वैल्यू 1 2 3 में कहीं पुट करो, बट आसान पड़ेगा 1 वाले कॉन्सेप्ट में, इट मीन्स इक्वेशन 1 में आपको पड़ेगा आसान। तो लाइन लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 in the equation
इक्वेशन कहाँ पे पुट कर रहे हैं, आसान कहाँ पड़ेगा, इजी पड़ेगा 1 में, तो 1 में पुट करते हैं। 1 कॉपी कर लो पहले, x प्लस 1x बोले तो x ही होता है ना, 3y 10। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कितना है 1, तो भाई x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, x 1 दिख रहा है ना, तो x के प्लेस पे 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, 3y इक्वल टू 10, 1 यहाँ पे क्या है प्लस, शिफ्ट कर दो उधर -1, तो y इक्वल टू 10 माइनस 1 किया कितना आया 9, 3y के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर दो उधर डिवाइड, 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स y की वैल्यू कितना मिल गई हमें 3, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें अभी से प्रैक्टिस करते रहो देयरफॉर का, एंड हमारा आंसर आएगा x एंड y का, x कितना है अपने को 1 एंड y कितना आ रहा है 3। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्टिविटी वाले क्वेश्चन की। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा तो ही एक्टिविटी वाले पार्ट आपको समझ में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने हिंट दिया रहेगा कि भाई हमें ऐड करना है कि लेस करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट अपने को दिए होंगे। तो चलिए बात करेंगे एक्टिविटी वाले क्वेश्चन की। देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस टाइप के भी क्वेश्चंस अपने को एग्जाम में देखने मिलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, सिर्फ ये जो खाली बॉक्सेस अपने को दिख रहे हैं ना, ये फिलअप करना है। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन अपने को दिया भाई, इक्वेशन नंबर 1 2 स्टार्ट करेंगे। 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है। तो इक्वेशन 2 क्या दिख रहा है भाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है। अब यहाँ पे बोला है भाई ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, क्योंकि 3 एंड 3 इक्वल है ना, इसलिए ऐड कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। जब ऐड करेंगे, देखो इक्वेशन 1 इन्होंने कॉपी कर दिया, 2 कॉपी कर दिया। अब आपको बॉक्स लिखना है यहाँ पे कि कितना आएगा। तो 5x प्लस 2x, तो कितना आ जाएगा भाई 7। 5x प्लस 2, तो 5 प्लस 2 हो गया 7, x इन्होंने ऑलरेडी लिखा है। यहाँ पे ऐड कर दो भाई, 12 में 9 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे आपको लिख देना 21। एक्टिविटी का मतलब यही होता है, सॉल्व करके दिया है, सिर्फ खाली बॉक्सेस को अपने को फिलअप करना है। ये 21 जैसा वैसे ही रहेगा। 7x के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर दूंगा उधर, हो जाएगा डिवाइड, तो 21 अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितना आएगी 7 3 जा 21, 3 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी क्या किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने बोला था बेसिक्स करने के बाद ही एक्टिविटी वाले पार्ट पे आप आया करो। अब x की वैल्यू कितना मिल गई 3। अब आगे उन्होंने लिखा है प्लेस x इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 सामने देखो कहाँ पे, इधर 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो 5 इंटू एक्स अपने को दिख रहा है, तो x की वैल्यू कितना है भाई, x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3। आगे का डिटेल उन्होंने लिखा है तो कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ जरा सा, देखो इधर 3y कॉपी किया, 9 कॉपी किया, 5 3 जा कितना होता है 15, 15 प्लस तो इधर आएगा माइनस, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया उन्होंने। कैसा 15 आएगा देखो जरा, 5 3 जा 15, 15 यहाँ पे प्लस, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस 15 कर दो, 9 माइनस 15 किया कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। आगे -6 आप कॉपी कर दो भाई, 3 2 जा, तो x की वैल्यू -2 आएगा। लास्ट में आंसर लिख देना। देखो इधर सॉल्यूशन इज x एंड y कितना, x मिला अपने को 3 एंड y मिला अपने को -2। ये हो गया एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस जहाँ पे अपने को हिंट दिया था और इस तरीके से सम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज का होमवर्क मैं ऐड कर रहा हूँ एक्टिविटी का क्वेश्चन, एग्जाम्पल वाला, एग्जाम्पल नंबर 2। ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, ये आपका हो गया आज के लिए होमवर्क, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट मीन्स आप लोग के कॉन्सेप्ट अगर बेसिक क्लियर होंगे तो ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। और जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम सा फील होगा भाई इस क्वेश्चन में कि सर एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस नहीं क्लियर है, तो मेंशन कर देना, तो इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा ऑलरेडी। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 10th क्लास वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके एंड कंप्लीट मैथमेटिक्स का सीरीज उनको यहाँ से देखने मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हमारे बैलेंस जो 2 से 3 एग्जाम्पल बचे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।
सो मच।